एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज के इस पार्ट में हम देखेंगे छठा चैप्टर यानी कि 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक का 6th चैप्टर जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपने वही यूएनओ वाला चैप्टर देखा है, ये वही है। और इस चैप्टर में हम देखते हैं, क्वेश्चन कवर करते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। जैसा कि आपको पता है, आप मेरे 4th चैप्टर की वीडियो अगर देख चुके हैं तो 4th चैप्टर में मैंने आपको क्षेत्रीय संगठन पढ़ाया था और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जो मैंने क्षेत्रीय संगठन का अगर आपने वीडियो देखा है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठनों को कहा जाता है जो किसी एक देश के लिए काम नहीं करते बल्कि ये विश्व के लिए कार्य करते हैं। यानी कि इसमें थोड़ी सी ये गलती है, आज मैंने किसी दूसरे से नोट करवाया था, ये हो गया। जो किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि सारे विश्व यानी कि पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं उससे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और ये इनका जो काम होता है बड़े लेवल पे होता है, इनकी जो सदस्य संख्या होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सारी दुनिया के लिए करेंगे तो ज़्यादा ही होगी। फिर ये है क्वेश्चन दोस्तों कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिससे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करता है। बीमारी, जैसे कि कोई मान लो कोई बीमारी हो गई, महामारी, वैश्विक आतंकवाद हो गया, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हो गई, तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे कोई एक देश अगर चाहे तो वो निपट नहीं सकता, उसके लिए उसे मदद चाहिए होती है बाकी देशों की। तो इसीलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध में और शांति के मामलों में मदद करते हैं हमारी, तो ये हो जाएगा। फिर यह है कि ये विभिन्न देशों के विवादों को सुलझाते हैं। विभिन्न देशों में अगर विवाद हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसमें मदद करते हैं। तो दोस्तों ये तो बेसिक था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, हमें क्यों चाहिए, कुछ भी इसमें समझना नहीं है, बस ध्यान रखना है छोटी सी चीज़ों को। अब मैं देखता हूँ थोड़ा सा आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आपने देखा होगा हमेशा यूएन पढ़ते आ रहे हो आप, तो ये है। इस यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। इसकी स्थापना 1945 यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों द्वारा यूएन के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, उसके बाद इसकी स्थापना हुई और ये लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है। तो दोस्तों मैं इसकी पूरी कहानी बता देता हूँ। पहले क्या था कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 वाला, उसके बाद एक संगठन बना था जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस, यानी कि संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशंस। तो ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि पहले विश्व युद्ध से नुकसान बहुत हुआ था, तो लोगों ने सोचा कि क्यों न दुनिया में एक ऐसा संगठन तो हो जो कम से कम इन युद्धों पे रोक लगा सके, तो उसके लिए लीग ऑफ नेशंस बना। लेकिन लीग ऑफ नेशंस दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 ख़त्म हुआ, तब दुनिया को ऐसा महसूस हुआ कि पहला विश्व युद्ध तो बहुत ज़्यादा घातक था, लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध है वो तो उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि दुनिया में एक ऐसा संगठन तो होना चाहिए मजबूत, जो दुनिया के इन समस्याओं को निपट सकें जिससे। तब उन्होंने क्या करा, लीग ऑफ नेशंस में बदलाव करा, इसको और ताकतवर और मजबूत बनाया। तो इस तरीके से शुरुआत हुई एक संगठन की जिसका नाम है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें किसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें वीडियो में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। तो मैंने अगर आपको चौथा चैप्टर याद हो तो मैंने क्लियर बताया था कि क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन उद्देश्य लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा बदलाव होता है। तो देखते हैं क्या। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, ठीक है, ये यूएन का काम है। राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना, ये काम है। अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा, ऐसे में शत्रुता यानी दुश्मनी के दायरे को कम करना। पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करना, क्योंकि जो समस्याएं होती हैं वो इनके अभाव में होती है, तो यानी इसके लिए काम करेगा। आपदा आ जाए, कहीं महामारी आ जाए या कोई समस्या आ जाए, तो ऐसे में क्या करेगा, यानी कि यूएन जैसा संगठन मदद करेगा और उसमें सभी दुनिया के संगठन होते हैं, सभी मिले होते हैं, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यूएन की स्थापना। यूएन की स्थापना दोस्तों हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और भारत इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को। यूएन में सदस्य हैं 192 जो तुम्हारी बुक में है, लेकिन इस टाइम पे एक सदस्य बढ़ गया है, यानी 193 सदस्य हैं, इसीलिए मैंने +1 करा है इसमें। बुक में 192 लिखा हुआ है लेकिन एक बढ़ा हुआ तो 193 आज के टाइम पे यूएन में सदस्य हैं।
यूएन में आम सभा जो होती है, आम सभा में सभी सदस्यों को एक वोट हासिल होता है। यानी यहाँ पे चाहे अमेरिका जैसा ताकतवर देश हो या कोई भूटान जैसा गरीब देश हो, उनके वोटों की जो वैल्यू होगी, जो महत्व होगा, वो समान होगा। फिर हम ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं यूएन का अंगों के बारे में कि यूएन के अंग कौन से हैं। तो दोस्तों यूएन के अंग हैं सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आम सभा, न्यासिता परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये हैं यूएन के अंग, इनसे मिलकर बना है यूएनओ। सुरक्षा परिषद के बारे में मैंने लिखा है कि इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से स्थायी होते हैं 5 यानी परमानेंट, और 10 होते हैं अस्थायी टेम्परेरी, यानी हर 2 साल में 2 ईयर्स में चेंज कर दिए जाते हैं। और इसमें 5 सदस्य देश हैं। एक अमेरिका है, रसिया है जो कि सोवियत संघ की सीट जिसे मिली थी रसिया को, चाइना है, और ब्रिटेन है, और फ्रांस है। ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो हर 2 साल बाद बदल दिए जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों एक है कि यूएन का सबसे अधिक दिखाई देने वाला आम चेहरा कौन होता है, उसका महासचिव होता है। बुक में लिखा है बान की मून, ठीक है, लेकिन वर्तमान में चेंज हो गया, जिनका नाम है एंटोनियो गुतेरियस, जो कि पुर्तगाल के पीएम थे, ये बने हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक मैं ये कर देता हूँ कवर कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी कई एजेंसी है, यानी कि यूएन जो है सारी दुनिया के लिए काम करता है। अब एक संगठन इतने बड़े विश्व, इतनी विशाल जनसंख्या के लिए कैसे काम कर सकता है? तो दोस्तों उसने अपने काम को आसान करने के लिए अपना काम बांट दिया है। यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो हेल्थ के काम देखेगा। UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ये विकास का काम देखेगा। HRC ह्यूमन राइट कमीशन, यानी मानव अधिकार को देखेगा। यूनिसेफ में आता है चिल्ड्रन फंड, यानी बच्चों के जो बाल कोष वगैरह होते हैं, इसमें देखेंगे। यूनेस्को एजुकेशन से रिलेटेड। ये सारे जो संगठन हैं, ये संगठन क्या करते हैं दोस्तों, ये जो इसकी एजेंसियाँ हैं ये काम करते हैं यूएन के लिए, और ये यूएन की शाखाएं हैं। तो इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, इनका फुल फॉर्म पूछी जाती है कि इनका पूरा नाम क्या है, फुल नेम, फुल फॉर्म, जो भी आप कह लो। तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट मैंने यहाँ से ख़त्म करा है, यूएन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, क्योंकि घंटों लग जाते हैं ये पॉइंट लिखने में, और लिख कर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेहतर तुम्हें दूँ, ताकि किसी बच्चे का अच्छे नंबर आए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो रियल में अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करो, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप उसे डिसलाइक करो, क्योंकि उससे आपके डिसलाइक से पता लगेगा कि मुझे कि मेरी वीडियो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो आपको एक जगह उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतिंद्र प्रताप है, और आज के इस पार्ट में हम देखेंगे छठा चैप्टर, यानी कि 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक का 6th चैप्टर, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपने वही यूएनओ वाला चैप्टर देखा है, ये वही है। और इस चैप्टर में हम देखते हैं, क्वेश्चन कवर करते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। जैसा कि आपको पता है, आप मेरे 4th चैप्टर की वीडियो अगर देख चुके हैं तो 4th चैप्टर में मैंने आपको क्षेत्रीय संगठन पढ़ाया था, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जो मैंने क्षेत्रीय संगठन का अगर आपने वीडियो देखा है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठनों को कहा जाता है जो किसी एक देश के लिए काम नहीं करते, बल्कि ये विश्व के लिए कार्य करते हैं। यानी कि इसमें थोड़ी सी ये गलती है, आज मैंने किसी दूसरे से नोट करवाया था, ये हो गया। जो किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि सारे विश्व यानी कि पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं, उससे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और ये इनका जो काम होता है बड़े लेवल पे होता है, इनकी जो सदस्य संख्या होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सारी दुनिया के लिए करेंगे तो ज़्यादा ही होगी। फिर ये है क्वेश्चन दोस्तों कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिससे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करता है। बीमारी, जैसे कि कोई मान लो कोई बीमारी हो गई, महामारी, वैश्विक आतंकवाद हो गया, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हो गई, तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे कोई एक देश अगर चाहे तो वो निपट नहीं सकता, उसके लिए उसे मदद चाहिए होती है बाकी देशों की। तो इसीलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध में और शांति के मामलों में मदद करते हैं हमारी, तो ये हो जाएगा। फिर यह है कि ये विभिन्न देशों के विवादों को सुलझाते हैं। विभिन्न देशों में अगर विवाद हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसमें मदद करते हैं।
तो दोस्तों ये तो बेसिक था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, हमें क्यों चाहिए, कुछ भी इसमें समझना नहीं है, बस ध्यान रखना है छोटी सी चीज़ों को। अब मैं देखता हूँ थोड़ा सा आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। यूएनओ क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आपने देखा होगा हमेशा यूएन यूएन पढ़ते आ रहे हो आप, तो ये है। इस यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। इसकी स्थापना 1945 यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों द्वारा यूएन के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, उसके बाद इसकी स्थापना हुई। और ये लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है। तो दोस्तों मैं इसकी पूरी कहानी बता देता हूँ। पहले क्या था कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 वाला, उसके बाद एक संगठन बना था जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस, यानी कि संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशंस। तो ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि पहले